हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जब छोटे थे तो माँ ने कहा जाओ मुजाहिदात करो, रियाजतें करो। हजरत महबूब इलाही रियाजत करने चले गए, इबादत करने के लिए चले गए। थोड़े दिन के बाद माँ ने कहा लाओ बच्चे का जायजा लिया जाए और इसका जो तशखीस की जाए ये कहाँ तक पहुंचा है। हजरत महबूब इलाही को अपने पास बुलाया, छोटे थे, कम सिन थे। पास बुलाने के बाद अपने जानों पे अपने बेटे का सर रख लिया और सर रखने के बाद बालों में उंगलियां फिराने लगी। बालों में उंगली फिराने के बाद चंद बाल चुटकी में पकड़े और इस तरह से खींच लिए जैसे माँ अपने बच्चे के बालों से जुएं खींचती है। इस तरह से चंद बाल चुटकी में पकड़े और खींच लिए। महबूब इलाही कहने लगा आह मेरा तो दम निकल गया, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा दम निकल गया। जैसे ही कहा मुझे तकलीफ हो रही, माँ ने धक्का मारा, कहा जाओ रियाजतें करो, अभी तुम कमाल को नहीं पहुंचे हो। अभी कमाल को नहीं पहुंचे। थोड़े दिनों फिर इबादत रियाजत करने के बाद माँ ने कहा लाओ फिर इसका जायजा लिया जाए कि महबूब इलाही कहाँ तक पहुंचे, निजामुद्दीन हमारे कहाँ तक पहुंचे। कहने लगे बेटे हमने आज दस्तरखान लगाया है, बड़े नफीस खाने आज मैंने बनाए हैं। मेरे बच्चे बहुत दिन हो गए मुरक्कन ग़िज़ाएं तूने नहीं खाई हैं, अच्छे अच्छे खाने तूने नहीं खाए, छोड़ दिए सारे खाने, आज मैंने सब खाने बनाए हैं और ये दस्तरखान सजा हुआ है। आ मेरे प्यारे बैठ जा मेरे सामने और खाना खाना शुरू कर दे। 2 प्यालों में दही ला के रख दिया गया। हजरात जैसे ही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दस्तरखान पर आकर बैठे, माँ ने कहा आओ खाना खाना शुरू करो। महबूब इलाही ने लुक़्मे उठाना शुरू किए। माँ ने एक प्याला आगे बढ़ा दिया। जैसे ही प्याला आगे बढ़ाया, हजरात जैसे ही प्याला आगे बढ़ाया, समझे, तो हजरत महबूब इलाही ने वो प्याला खाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा प्याला बच्चे की तरफ आगे बढ़ा दिया माँ ने। सफेद प्याला कोई चीज रखी हुई थी सफेद, वो आगे बढ़ा और उसके बाद जब उसको खाया तो एक बार खाया माँ की आंखें खुल गई, दूसरी बार खाया तड़प गई, तीसरी बार खाया दिल बेचैन हो गया। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहने लगे मेरे बच्चे बस कर अम्मी क्या बात है मुझे खाने नहीं देंगी, दही है बहुत मजे का है। कहा नहीं मेरे बच्चे, पहली मर्तबा जो तूने खाया था वो दही था, अब ये चूना है। जब चूने और दही में फर्क खत्म हो जाता है तब बंदा विलायत के पहले सीने पे कदम रख देता। महबूब इलाही का हो गया विसाल। क्या हो गया? विसाल हो गया। जल्दी बोलो क्या हो गया? विसाल हो गया। विसाल जैसे ही विसाल हुआ जनाजा लेके चले तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, सारे लोग आए गए थे, बुजुर्ग भी थे। एक फकीर आया, बुजुर्ग आया, वो मजमे में चल रहा था, वो भी समझे चल रहा था मजमे, खामोशी थी कि साथ चाय पिला दो धीरे धीरे कर, आवाज करने की जरूरत नहीं, सबको चाय मिलेगी परेशान मत हो। सारा मजमा चल ही रहा था तो फकीर जो है वो उसी मजमे में चीख करके ना ए तमाशा गाहे आलम रुए तो ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। ए दुनिया को तमाशा दिखाने वाले, ए वो शख्स जिसका चेहरा देखने के लिए दुनिया से लोग जोक दर जोक आया करते थे, चेहरा देखने के लिए तुझे लोग आते थे, आज तू नहा धो के किसका चेहरा देखने जा रहा है? तो मरीजाने देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं जब उस फकीर ने ये सदा लगाई थी ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि, तेरा चेहरा देखने के लिए तो लोग आया करते थे, आज तू किसका चेहरा देखने जा रहा है? तो अशरफ अली थानवी कहते हैं महबूब इलाही का दस्त मुबारक कफन से बाहर निकल आया और आसमान की तरफ इशारा करने लगे कि दुनिया मेरा चेहरा देखने आती थी और मैं उसका चेहरा देखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। में अरवाह से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक हम कहीं भी, जल्दी बोलो, आलमे अरवाह से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक हम कहीं नहीं मिटे हैं, हम सब जगह जिंदा हैं, हम सब जगह जिंदा हैं। जल्दी बोलो जिंदा है, जिंदा है। हजरत शाह सुलेमान तौसवी, तौसा एक जगह का नाम है जो मुनकसिम पंजाब की सरहद पर, जो अफगानिस्तान की सरहद है, पंजाब की सरहदी इलाके पर उनका मजार है। तौसा गांव में वो रहते हैं, उनका मजार मुकद्दस, नाम उनका हजरत सुलेमान है। क्या नाम है? सुलेमान तौसवी जी। पारसाल साहब बताए नाम बोले थे,
सैयद शमशुद्दीन सालवी और ये अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे, उनका काम करने वाला, उनका खिदमत करने वाला एक दिन खिदमत करने आया। हजरत ने फरमाया मेरे बाल बना दो, आज मेरे बाल मूंड दो, अच्छा हल्क कर दो, मेरा बाल मूंड दो। तो वो बाल मूंडने लगा, समझ रहे हैं आप, बाल मूंडने लगा खड़े होकर। जब वो बाल मूंड रहा था तो आधा सर मुंड गया। अचानक उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर हजरत की सर पर गिरने लगे, और जैसी सर पर आंसू गिरे हजरत ने ऐसे पलट के देखा, है नहीं, उनको वो मशहूर है पीर पठान के नाम से। किस नाम से मशहूर है? पीर पठान। पीर पठान के नाम से मशहूर है हजरत सुलेमान, शेख सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तौसा के रहने वाले, वो जो है वो ऐसे करके देखने लगे, बाल बना रहा था, है नहीं, हज्जाम के बाल काट रहा था। कहा क्यों रो रहा है भाई, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का सबब क्या है? तो वो कहने लगा हजरत रोने का सबब क्या पूछते हो, 15 साल गुजर गए रोते रोते, है नहीं है? मेरा बेटा 15 साल पहले गुम हो गया था, मेरी कमर दोहरी हो गई रोते रोते, माँ की आंखें सफेद हो गई रोते रोते, घर में मातम छाया रहता है, 15 साल हो गए हैं, इस बात पर रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत कबूल नहीं है। जब तुमने बुलाया मैं चला आया, रात को बुलाया मैं रात को खिदमत करने आया, दिन को बुलाया मैं दिन को खिदमत करने आया। हजरत आप जब बुलाते हैं मैं चला आता हूँ। आज ये सोच करके रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत मकबूल नहीं है, ये सुन के रो रहा हूँ। हजरत ने कहा रुक जा, जितने बाल हैं उतने ही बने रहने दे, अब बाल बाद में बनेंगे, जा अपने घर जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहाँ की चप्पल कहाँ का जूता छोड़ छाड़ के भागा घर। जैसे घर जाके देखा, दरवाजा खोला तो लड़का अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रहा था, माँ रो रही थी। ये पास पहुंचा, जैसे इसने देखा अपने बाजू में भर लिया, सीने से लगा लिया, जी भर के रोया और कहने लगा मेरे बच्चे तू 15 साल से कहाँ था? कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मा से हो रही थी तो मेरे दिल पर अजीब कैफियत गुजर रही थी। हजरात माँ और बीबी और शौहर को कभी अपने घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिन घरों में मियाँ बीबी लड़ाई करते हैं उनकी औलादों पे बड़ा गलत असर पड़ता है, और औलाद न जाने क्या से क्या हो जाती है, बच्चे जाने क्या से क्या हो जाते हैं, बिगड़ने का मुकम्मल खतरा रहता है। इसलिए कभी भी मियाँ बीबी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मी से हो रही थी तो मेरे दिल पे अजीब कैफियत गुजरी, मैं उसी वक्त घर से निकल गया, और जब मैं घर से निकला तो एक काफिला दिल्ली जा रहा था, और दिल्ली वाले काफिले में मैं जाकर मिल गया और दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली पहुंचने के बाद एक होटल में पहुंच गया। होटल वाले का काम मैं करता था, उसकी झाड़ू लगा देता था, उसकी सफाई कर देता था, वो मुझे बदले में जो है उसके बर्तन धो देता था, मुझे बदले में खाना दे देता था और कुछ कपड़े दे दिया करता था। मैं वहीं पर था। आज मैं उसी के बावर्ची खाने में मैं बर्तन धो रहा था, इतने में मैंने क्या देखा, एक कोई हाथ था जो मेरे कांधे पे आकर रख गया। मैंने जब पलट के देखा तो रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा नजर आ रहा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा नजर आ रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा तू यहीं पड़ा रहेगा, तेरे माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। वो कहने लगा देख मेरा घर तो बहुत दूर है, का कोई बात नहीं है, आंख बंद कर ले। मैंने आंख बंद कर ली, फरमाया आंख खोल ले। जैसे आंख खोली तो सामने माँ नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैजान औलिया इकराम, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप देखें चाय हमारे ही हिस्से में पिलाई जाती है जी, जब हमारा मौका होता है तभी चाय पिलाई जाती है। आप चाय भी पीते रहिए, सुभान अल्लाह भी कहते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का अच्छा ऐसा था, कहा रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा था, जिसने मुझसे कहा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, और वही मुझे दिल्ली लेकर आया है। कहा बेटा तू उसे पहचानता है? कहा मुझे और कोई निशानी तो नहीं पता, कोई और अलामत तो नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर मालूम है उसका आधा सर मुंडा हुआ था और आधा बेमुंडा हुआ था। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। उसका आधा सर मुंडा हुआ था, आधा मुंडा हुआ नहीं था, ये मुझे याद है। हाथ पकड़ा बाप ने और पकड़कर सरकार के दरबार में ले गया। हजरत पीर पठान का जैसे ही दरवाजा खोला, लड़के की नजर पड़ी, चिल्ला के कहने लगा, अब्बा यही बाबा तो मुझे लेकर आए हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा कहने वाले जरा अपने गिरेवानों में हाथ डाल कर देखे, मुंह डाल के देखे अपने गिरेवानों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारे बुजुर्ग जिंदा हैं, हाथ उठा के कहो जिंदा हैं, है नहीं है? अच्छा, जैसे सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती है, वैसे ही सबकी मौत भी एक जैसी नहीं होती है। बहुत काम की बातें हो रही हैं। अच्छा, जैसे जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती है ना, वैसे ही मौत भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। और जैसी हयात एक जैसी नहीं होती है, तो कब्रें भी एक जैसी नहीं होती है नहीं है? हाँ, कब्रें भी अलग अलग होती हैं। मीरान शाह बाबा की कब्र की बात ही अलग है नहीं? सरकार के दरबार की बात ही अलग है, इनकी कब्र की बात ही अलग है, समझे? अगर हम लोगों की बात हो तो ये कह सकते हैं, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है तो सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या नाम है? हजरत बायजीद बुस्तामी, जल्दी बोलो, चाय सबको मिलेगी, परेशान मत होना। क्या नाम है? हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे? बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे, तो मुनकर नकीर भी आ गए। कौन आ गए? मुनकर नकीर आ गया। मुनकर नकीर भी आ गए। जैसे ही मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कहने लगे, अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था, मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तुमने मुझे सलाम किया था, ये मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? का सलाम तो मोमिन ही को किया जाता है। कि जब मोमिन समझ के सलाम किया था, तो मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मान ले। मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मानता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कह भी दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ने कह दिया कि बायजीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तब तुम किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? का हम अल्लाह की मानेंगे। का जब अल्लाह की मानोगे तो फिर इतनी दूर सफर करने का मतलब ही क्या था? इतना लंबा सफर तय करके क्यों आए? वहीं खुदा से पूछ लेते, बायजीद तेरा बंदा है या नहीं? फरिश्ते आपस में कहने लगे, या अल्लाह ये है कौन? हम इससे सवाल करते हैं, ये पलट के हमसे सवाल कर देता, ये है कौन? रब की आवाज आई, उससे मत पूछो है कौन, मुझसे पूछो कि है कौन। मैं बताऊंगा कि ये है कौन। हाजा अबू यजीद आशाफी मोहब्बती व माताफी मोहब्बती व बुदियाफी कब्रिही कजालिक व युबासो कजालिक। ये अबू यजीद है, ये मेरी मोहब्बत में रहता था, इस पे मेरी मोहब्बत का नशा चढ़ गया था, मेरी मोहब्बत में दुनिया से गया है, ऐसे ही कब्र में रखा गया है और कयामत के दिन ऐसे ही उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी मस्ती में इसे कयामत के दिन उठाया जाएगा। अबू यजीद इसी मस्ती में उठाया जाएगा। तो ये है अल्लाह वालों की कब्रें, है नहीं है? अच्छा,
कुछ लोगों से सवाल होते हैं, रिवायतों में लिखा है, कुछ लोगों से सवाल नहीं भी होते हैं, कुछ लोगों से कुछ सवाल के जवाब मिल जाते हैं, फरिश्ते वैसे ही वापस चले जाते हैं। जैसे ही फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तो कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, नबी के कुछ उम्मती ऐसे भी होते हैं, समझे। जैसे ही फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, समझे, तेरा रब कौन है, फरिश्ते आकर के उसे उठाते हैं कब्र में। हदीस पाक में लिखा है इज़ा उदखिलल मय्यितुल क़ब्र मुस्सिलत लहु शम्स इंदा गुरूबिहा। ये नबी दो जहां का फरमान है। मुसलमानों, तुमने नबी की बात सुन ली और फिर भी अपनी जुबान न खोली, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही फरिश्ते कब्र में आते हैं और मुर्दे को उठाते हैं, हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं इज़ा उदखिलल मय्यितुल क़ब्र मुस्सिलत लहु शम्स इंदा गुरूबिहा। जैसे ही मुर्दा उठता, जैसे ही फरिश्ते सवाल करते हैं और सवाल के लिए उठाते हैं, समझे, यमसहु ऐनैह, वो अपनी आंखें ऐसे मलता है जैसे अभी सोकर उठा है। हाँ? यमसहु ऐनैह, हदीस पाक में लिखा है अपनी दोनों आंखें मलता है। और मलिक जब तक फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, वक्त होता है असर का, जैसे ही वो सूरज को देख, चाहे रात में दफन किया जाए, चाहे दिन में दफन किया जाए, चाहे दोपहर में दफन किया जाए, शाम के वक्त चाहे दफन किया जाए, फजर के वक्त दफन किया जाए, लेकिन हदीस पाक में लिखा है मुर्दे की कब्र में जब फरिश्ते आते हैं तो मुर्दे को वक्त असर दिखाया जाता है। और असर का वक्त जब होता है, फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, वो देखता है नमाज असर जा रही है, वक्त असर हो रहा है, तो वो कहता है हदीस पाक में दऊनी उसल्ली, उधर हटो, मुझे पहले असर की नमाज पढ़ लेने दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो गई, मतलब पूरा हो गया। फरिश्ते चले जाते हैं तो फिर लौट करके उसकी कब्र में, अब चूंकि सबकी कब्रें एक जैसी नहीं होती तो कुछ से सवाल भी होते हैं। जब फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीन का, तेरा दीन क्या, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़र रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस आदमी के बारे में तुम क्या कहते थे दुनिया में, जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर मबूस किया गया, तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया था, उसके बारे में तुम क्या कहते हो हज़रात। तो ये तीनों सवालों के जवाब मुर्दा दे देता है। हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मेरा इस्लाम है, समझे, और रब मेरा अल्लाह है और वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जब तीनों सवालों के जवाब दे देता है मुर्दा, तो हदीस पाक में लिखा फरिश्ते कहते हैं नम, सो जा, नम सो जा, जल्दी बोलो, नम नम सो जा, सो जा। लेकिन वो कहता है ऐसे मैं नहीं सोऊंगा, अर्जिओ इला अहली व उखबिरुहुम, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। मुर्दा कहता है मैं सोऊंगा नहीं, अभी अपने घर जाऊंगा और घर वालों को बताऊंगा, अम्मा मैं जिन पे सारी जिंदगी दुरूद पढ़ता रहा, कब्र में उसका दीदार हो गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस नबी के लिए सारी जिंदगी नाते पढ़ता रहा, सारी जिंदगी नाते सुनता रहा, रत जगह जिसके लिए काटे, इमामा बांध के जब जाता था, माँ तू मुझसे पूछती थी कहाँ जा रहा है, मैं मुस्तफा के जलसे में जाता था, जिसके लिए जलसे सुनता था, जिसके लिए रातें जागता था, जिस पे दुरूद पढ़ता रहता था, आज उसका दीदार हो गया है। मैं सोऊंगा नहीं, अपने घर जाऊंगा और घर वालों को खबर दूंगा। आप यकीन से बताना, जब मुर्दा ये कहता है मैं अपने घर जाऊंगा, तो क्या उसके सामने मिट्टी का ढेर नहीं होता है, कब्र का ढेर नहीं होता, ये बिल्डिंगें नहीं होती हैं, ये सड़कें नहीं होती हैं, ये पहाड़ नहीं होते, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं वो घर जाने की ताकत रखता है। क्यों? इसलिए कि जो नबी का दीदार कर लेता है उसके अंदर ये पावर आ जाती है, ये ताकत आ जाती है, और वो जमाने वालों को ये बता देता है अब तो मैंने नबी का दीदार कर लिया है, अब ना कब्र की मिट्टी मेरे लिए कुछ है, ना बिल्डिंगें मेरे लिए कुछ है, ना पहाड़ मेरे लिए कुछ है, जहां चाहूं वहां चला जाऊं। हजरात, जब एक आम मोमिन अपने घर जा सकता है तो मुस्तफा भी मदीने से सुन्नियों के घर में आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, आम मोमिन अपने घर पे जाकर अपने घर वालों को बता सकता है मुस्तफा का दीदार हो गया, तो फिर मुस्तफा भी अपने उम्मतियों के घर आ सकते हैं। जी आ सकते हैं, बेशक। बोलो, आ सकते हैं नहीं? जी आ सकते हैं साहब, हमारा ईमान है। हाँ, हमारा ईमान है। जब वो नहीं सोता है ना, तब फरिश्ते कहते हैं नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है।
नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। हजरात, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, उर्स कहते हैं, बोलो, शादी को। उर्स कहते हैं शादी को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और उरूस कहते हैं दुल्हन को। ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरे कहीं दुल्हन भी सोती है? फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कहीं दुल्हन भी सोती है? उसे तो नींद ही नहीं आती है, उसे तो इस बात का इंतजार होता है कि आज की रात मेरे कमरे में, इस बंद कमरे में मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं आ सकता। वैसे ही मुर्दे को इंतजार होता है, मेरी बंद कब्र में मुस्तफा के सिवा कोई नहीं आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस तरह एक दुल्हन को बंद कमरे में शौहर मिला, इसकी खुशी होती है, वैसे ही उम्मती को बंद कब्र में मुस्तफा मिले, इसकी खुशी होती है। लिहाजा ये जो उर्स का लफ्ज है ना, उर्स का, ये सेल्फ मेड नहीं है, ये हदीस पाक से लिया गया है। रोजाना मुर्दों से ये सवाल होते हैं, नम कनौमतिल उरूस, जैसे फरिश्ते कहते हैं ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है नहीं? फयुनादी मुनादिम मिनस समा, तो फिर निदा देने वाला आसमानों से निदा देता है, आवाज आती है, फरिश्तों इससे कहते हो दुल्हन की तरह सो जा। तो कहीं दुल्हन ऐसे सफेद कपड़ों में सोती है? अरे दुल्हन के लट्ठे के कपड़ा पहनती है, दुल्हन के जमीन पे लेटती है, ये तो जमीन पे लेटा है, ये तो सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने हुए है। क्या ऐसा होता है दुल्हन सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने? क्या ऐसा होता है दुल्हन जमीन पे लेटे? लिहाजा निदा आती है, वफरिशूह मिनल जन्ना वल्बिसूह मिनल जन्ना वफ्तलू बाबा मिनल जन्ना, पहले इसे जन्नत का बेड बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। पहले इसकी कब्र को जन्नत बनाओ, उसके बाद सोने को कहना। फरिश्ते जन्नती लिबास पहनाते हैं, जन्नत का बेड बिछाते हैं, जन्नती फर्श बिछाते हैं, जन्नत की खिड़की खोलते हैं। फिर मदीने से आवाज आती है, कब्रुल मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, एक मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी होती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। अब एक आम मोमिन की कब्र जब जन्नत का टुकड़ा होती है, तो 15 सदियों से जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं, वो मिट्टी तो अर्श से भी अफजल है, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? और उनके साथ में अबू बकर उमर लेटे हैं, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सब मिलके कह देंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। कह दो सुभान अल्लाह, इसका मतलब सब चाह रहे हैं जल्दी खत्म इसलिए तो जोर से बोल रहे हैं। अच्छा चलो एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रोज़ा मुस्तफ़ा का आलम क्या पूछते हो? आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोज़े रसूल पे पहुंचे, समझे, अभी थोड़ी दूर बाकी है रोज़े रसूल, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, गुंबदे खदरा पे नजर पड़ी, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अभी ये कह ही रहे थे, कितने मुहीब खतरनाक कांटा आला हजरत के पाँव में चुभ गया। आला हजरत के पाँव में कांटा चुभा, तड़प के रह गए, बैठ गए, लेकिन अपनी जुबान से ये नहीं कहा आह मुझे तकलीफ हो रही है, आह मैं तो मर गया, आह मैं तो बर्बाद हो गया, आह मैं तो थक गया, हाँ मैं मारा, ये सब नहीं। अगर ये कहते तो मेजबान की तौहीन हो जाती, मुस्तफा के शहर की तौहीन। इससे बचने के लिए आला हजरत ने सब्र किया और बैठ गए, तड़प गए, और कांटे को निकाला, निकालने के बाद चूमा, सर पे रखा, सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद कहने लगे खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच गए रोज़े रसूल पे, समझे, देखा तो हालत दिगर, दूसरी हालत,
हालत क्या थी वो भी सुन लो। नजदियों ने पर्दे लटका दिए बड़े बड़े, अंधेरा कर दिया, छत से लेके जमीन तक पर्दे लटका दिए और अंधेरा कर दिया ताकि किसी की नजर कब्र रसूल पे न पड़ सके। क्योंकि मुस्तफा का फरमाना मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र देख ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। नबी की कब्र देखना जन्नत का वाजिब होना दोनों में तलाजुम है। जिसने नबी की कब्र देख ली उस पर जन्नत वाजिब हो गई। नजदियों ने जब देखा कि सुन्नी आता ही मुस्तफा की कब्र देखने के लिए है, हम 40 नमाजें पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम मुस्तफा के दीदार के लिए जाते हैं। 40 नमाजें पढ़ने के लिए कोई और जाता होगा, हम मुस्तफा का दीदार करने जाते हैं। नजदियों ने देखा कि ये आते ही मुस्तफा के लिए हैं, तो हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे, हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे। जो ये सीने पे हाथ मार मार के कहें मंजारा कबरी बजवत लहू शफाती, जिसने कब्र देख ली मेरी उस पे जन्नत वाजिब हो गई। अब सुन्नी सीने पे हाथ नहीं मार सकेगा, इतने लंबे लंबे कपड़े लटका दिए जो छत से लेकर जमीन तक थे और अंदर अंधेरा कर दिया, बल्ब बत्ती रोशनी मोमबत्ती सब खत्म कर दी ताकि किसी की नजर ना पड़े। किसी ने पूछ लिया हुजूर अंधेरा हो गया नबी की कब्र पर, अब नजरें नहीं जाती, अब शफाअत कैसे वाजिब होगी, जन्नत कैसे वाजिब होगी? आला हजरत फरमाते हैं जो उनका काम है वो कर रहे हैं और जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं अगर नबी की कब्र न देख सके जो गुंबद देख लेगा उस पर भी शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी का गुंबद देख लेगा उस पर भी मुस्तफा की शफाअत